ओम शांति। 26 सितंबर 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, अकाल तख्त पर बैठकर कर्मेंद्रियों से सदा श्रेष्ठ कर्म कराने वाले कर्म योगी भव। आज बाबा हम बच्चों को कर्म योगी भव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते, अकाल तख्त पर बैठकर कर्मेंद्रियों से सदा श्रेष्ठ कर्म कराने वाले कर्म योगी भव। डिटेल में बाबा कहते, कर्म योगी वह है जो अकाल तख्त नसीन अर्थात स्वराज्य अधिकारी और बाप के वर्षे के राज्य भाग्य अधिकारी हैं, जो सदा अकाल तख्त पर बैठकर कर्म करते हैं। उनके कर्म श्रेष्ठ होते हैं क्योंकि सभी कर्मेंद्रियां लॉ और ऑर्डर पर रहती हैं। अर्थात जो बच्चे खुद को स्वराज्य अधिकारी आत्मा समझकर कर्म करते हैं, खुद को आत्मा अनुभव करते हैं और उस पिता परमात्मा की याद में रहकर उस पिता परमात्मा की जो श्रेष्ठ श्रीमत मिलती है, उस श्रीमत के अनुसार कर्म करते हैं, वे बच्चे बाबा कहते स्वराज्य अधिकारी, विश्व राज्य अधिकारी, बाप के दिल तख्त नसीन बच्चे हैं। क्योंकि जब हमें यह स्मृति रहती है कि मैं आत्मा निराकार हूँ, मैं भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ, मैं मालिक इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली राजा हूँ, तो जब यह स्मृति होगी कि मैं आत्मा हूँ, तो स्वतः ही पिता परमात्मा भी याद होगा और पिता परमात्मा द्वारा मिली हुई श्रेष्ठ श्रीमत भी याद होगी। तो हर कर्म बाबा कहते श्रीमत अनुसार होगा और श्रेष्ठ होगा। तो जो बच्चे सदा श्रेष्ठ कर्म करते हैं, कर्म योगी होकर कर्म करते हैं, बाप की श्रीमत पर चलकर कर्म करते हैं, उनके कर्म श्रेष्ठ होते हैं। वे बाप के दिल तख्त नसीन अर्थात बाप को अति प्यारे होते हैं। ऐसे बच्चों को ही बाबा की टचिंग मिलती है, हर परिस्थिति में बाबा की श्रीमत मिलती है और ऐसे बच्चे कर्मयोगी होकर श्रेष्ठ कर्म करते हैं। आगे बाबा कहते, अगर कोई तख्त पर ठीक ना हो तो लॉ और ऑर्डर चल नहीं सकता। तो तख्त नसीन आत्मा सदा यथार्थ कर्म और यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल खाने वाली होगी। उसे खुशी भी मिलती है और शक्ति भी प्राप्त होती है। जो बच्चे बाप की टचिंग में रहते हैं, बाबा सर्वशक्तिमान की स्मृति में होकर बाबा के अनुसार कर्म करते हैं, तो बाबा कहते उन्हें कर्म का प्रत्यक्ष फल भी प्राप्त होता है और साथ में बाबा से शक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं। तो ऐसे बच्चे जो एक पिता परमात्मा की लगन में मगन रहकर एक पिता परमात्मा की श्रीमत अनुसार कर्म करते, ऐसे बच्चों को बाबा कहते कर्म का प्रत्यक्ष फल खुशी भी प्राप्त होती है और साथ में कर्म करने के लिए शक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं। इसीलिए बाबा कहते रोज अपने कर्मचारियों की, अपने अधिकारियों की दरबार लगाओ। रोज चेकिंग करो कि कोई दरबारी या कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी श्रीमत के विरुद्ध तो कर्म नहीं करता। जितना जितना चेक करते जाएंगे उतना उतना हम चेंज करते जाएंगे और चेंज करने के लिए हमें बाबा से शक्तियाँ प्राप्त होती रहेंगी। तो बाबा कहते कर्म योगी होकर एक बाप की लगन में मगन रहकर खुद को आत्मा मालिक अनुभव कर कर्मेंद्रियों द्वारा श्रीमत अनुसार कर्म कराते रहो तो श्रेष्ठ कर्म होंगे। बाबा के दिल तख्त नसीन बन जाएंगे, स्वराज्य अधिकारी बन जाएंगे, बाबा से वर्षे के
राज्य भाग्य प्राप्त करने के अधिकारी बन जाएंगे और साथ में सहज योगी भी बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा कहते, ब्रह्मा बाप के प्यारे वह हैं जिनका ब्राह्मण कल्चर से प्यार है। ब्रह्मा बाप के प्यारे वह हैं जिनका ब्राह्मण कल्चर से प्यार है। अर्थात ब्राह्मण जीवन जब प्राप्त होता है तो मर्यादाओं का जीवन प्राप्त होता है। तो जो बच्चे उन मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहकर कर्म करते हैं, अर्थात ब्राह्मण कल्चर को नेचुरल नेचर बना लेते हैं, वे बच्चे ब्रह्मा बाप को अति प्यारे लगते हैं। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो मुख्य सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, रूहानी बाप ने यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। इस यज्ञ में बाबा कहते, इस यज्ञ के रक्षक तुम ब्राह्मण हो। तुम गायन लायक बनते हो लेकिन अपनी पूजा नहीं करा सकते। मीठे बच्चे, रूहानी बाप ने यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। इस यज्ञ के रक्षक तुम ब्राह्मण हो। तुम गायन लायक बनते हो लेकिन अपनी पूजा नहीं करा सकते हो। प्रश्न किया बाबा ने, तुम बच्चों में जब ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाएगी तो उस समय की स्थिति क्या होगी? तुम बच्चों में जब ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाएगी तो उस समय की स्थिति क्या होगी? उत्तर में बाबा समझाते, उस समय तुम्हारी स्थिति अचल अडोल होगी। किसी भी प्रकार के माया के तूफान हिला नहीं सकेंगे। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। अभी तक ज्ञान की पूरी पराकाष्ठा ना होने के कारण माया के तूफान, स्वप्न आदि आते रहते हैं। यह युद्ध का मैदान है। नई नई आशाएं प्रकट हो जाएंगी, परंतु तुम्हें इससे डरना नहीं है। बाप से श्रीमत ले आगे बढ़ते रहना है। गीत सुनाया बाबा ने, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जहां तो जहां आसमां पा लिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, मुरली रोज जरूर पढ़नी है। माया के तूफानों से डरना नहीं है। किसी भी प्रकार के धोखे से बचने के लिए श्रीमत लेते रहना है। मुरली रोज जरूर पढ़नी है। माया के तूफानों से डरना नहीं है। किसी भी प्रकार के धोखे से बचने के लिए श्रीमत लेते रहना है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, पढ़ाई और योग दोनों इकट्ठा है, इसलिए पढ़ाने वाले बाप को याद करना है। निश्चय बुद्धि बनना और बनाना है। बाप का ही परिचय सबको देना है। पढ़ाई और योग दोनों इकट्ठा हैं, इसलिए पढ़ाने वाले बाप को याद करना है। निश्चय बुद्धि बनना और बनाना है। बाप का ही परिचय सबको देना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।